आज हम पहले अध्याय का श्लोक संख्या 19 देखेंगे। हमारा श्लोक है ये। सह घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। सह घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। अब हम श्लोक का संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखते हैं। हमारी श्लोक की पहली लाइन है सह घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत। अब हम इसका संधि विच्छेद करते हैं। दोस्तों, अगर आप ध्यान देंगे तो इस श्लोक की जो पहली लाइन है उसका संधि विच्छेद जैसे है वैसे ही आएगा, जैसे कि स घोषो धार्तराष्ट्राणां, म जो है वो हलंत आएगा, हृदयानि व्यदारयत। इसका अब हिंदी अर्थ देखते हैं। स यानी कि उस, घोषो यानी कि घोषणा से, धार्तराष्ट्राणाम यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र, हृदयानि यानी कि के हृदय, धृतराष्ट्र के पुत्र के हृदय, व्यदारयत यानी कि विदीर्ण हुए। अब हम दूसरी लाइन देखते हैं। नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। इसका संधि विच्छेद करते हैं। नभश्च, नभ धनश्च, पृथ्वीं जैसे है वैसे ही आएगा, चैव च ऐव ऐसे होगा इसका संधि विच्छेद, च धन ऐव, तुमुलो व्यनुनादयन्। तुमुलो शब्द अलग है और व्यनुनादयन् शब्द अलग है। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। नभश्च, ये आपको पता ही होगा, नभ यानी आकाश, आकाश भी, पृथ्वी यानी कि पृथ्वी, च भी निश्चित, तुमुलो व्यनुनादयन्। इसका हिंदी अर्थ क्या होगा? कोलाहल निनाद था। तो दोस्तों, आज हमने पहले अध्याय का जो 19वां श्लोक है उस श्लोक की संधि विच्छेद और उसका हिंदी अर्थ देखा। किसी भी श्लोक को सीखने के लिए रट्टा मारने से अच्छा है दोस्तों उस श्लोक का संधि विच्छेद और उस श्लोक का हिंदी अर्थ आपको समझ में आना बहुत ही जरूरी है। अब हम देखते हैं संस्कृत श्लोक कैसे पढ़ते हैं और श्लोक का हिंदी अर्थ क्या है। दोस्तों, हमारा श्लोक है सह घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। किसी भी श्लोक को पढ़ने से पहले हम उसके 4 भाग करते हैं। आप भी पीछे पीछे से मेरे साथ ये श्लोक बोलिए। सह घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। बहुत ही आसान है दोस्तों। अगर आप इस प्रकार श्लोक पढ़ोगे तो तेज गति से और बहुत जल्द ही किसी भी श्लोक को पढ़ना आप सीख जाओगे। अब हम इसका हिंदी अर्थ देखते हैं। सह यानी कि उस यानी कि क्या? इसके लिए आपको क्या, इससे पहला जो श्लोक है उसका थोड़ा मैं ब्रीफ बताता हूं कि यहाँ तक क्या हुआ था कि पांडवों ने शंख बजाए थे। तो उस घोषणा से यानी कि उस शंख के घोषणा से धार्तराष्ट्राणाम यानी कि धृतराष्ट्र के पुत्र, यहाँ पे धार्तराष्ट्राणाम क्यों कहा गया है? क्योंकि धृतराष्ट्र के 1 या 5 पुत्र नहीं थे, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र थे, इसलिए यहाँ पे धार्तराष्ट्राणाम बोला गया है। हृदयानि व्यदारयत यानी कि उस घोषणा से जो इतना बड़ा शंख बजा, इतने लोगों ने शंख बजा, उस आवाज से धृतराष्ट्र के पुत्र के जो हृदय है वो विदीर्ण हुए। यानी इतना बड़ा कोलाहल था कि धृतराष्ट्र के पुत्र भी के हृदय भी विदीर्ण हुए, साथ ही साथ आकाश भी और पृथ्वी भी निश्चित ही, साथ ही साथ आकाश पृथ्वी भी निश्चित ही कोलाहल निनाद था। यानी कि आकाश और पृथ्वी ही उस कोलाहल से कांप उठे।
तो दोस्तों ये श्लोक क्या कहना चाहता है, उस आवाज से, यानी कि जो पांडवा ने जो शंख बजाया उस आवाज से धृतराष्ट्र के जो पुत्र है उनके हृदय विदीर्ण हुए, साथ ही साथ आकाश और पृथ्वी निश्चित ही कोलाहल हो उठी, यानी कि कांप उठी। यही है दोस्तों इस श्लोक का हिंदी अर्थ। अब हम देखते हैं श्लोक कैसे याद रखें। किसी भी श्लोक को याद रखना है तो हम विजुअलाइजेशन की टेक्निक यूज करते हैं, और विजुअलाइजेशन करते समय हम 5 ज्ञानेंद्रियों का यूज करते हैं। अब हम कुरुक्षेत्र की युद्ध में भूमि पर वापस जाएंगे। जैसे हमेशा की तरह हम विजुअलाइजेशन करते हैं। आप कृपा करके आपकी आंखें बंद कीजिए और जितने मन की गहराई से देखने का प्रयास कर सकते हैं उतना प्रयास कीजिए, ताकि आप ज्यादा समय तक इस श्लोक को याद रख सके। विजुअलाइजेशन करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका जो पहले वाला श्लोक है उसका मैं थोड़ा ब्रीफ देता हूं, जो कि पांडवों ने शंख बजाए थे। और अभी आप सुनिए कि पांडव शंख बजा रहे हैं। जैसे ही पांडवों ने शंख बजाना बंद कर दिया, उस आवाज से धृतराष्ट्र के जो 100 पुत्र है, अभी आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पे एक लेफ्ट साइड में पांडव है, राइट साइड में कौन है, कौरव है। जैसे ही ये जो पांडव है उनका शंख का आवाज ध्वनि बंद होता है, आपको राइट की तरफ देखना है। जैसे ही आप राइट देखोगे तो 100 धृतराष्ट्र के पुत्र भी है, उनके जो ये आवाज हुआ था, जो लेफ्ट साइड से आवाज आ रहा था, उससे राइट साइड में जो सैन्य है, जो योद्धा है, उनके हृदय विदीर्ण हुए, यानी कि उनके हृदय कांप उठे, वो डरने लगे उस ध्वनि से, उस कोलाहल से। हालांकि जो पांडवों की जो सेना थी वो 7 अक्षौणी सेना थी, और कौरव की जो सेना थी वो 11 अक्षौणी सेना थी। तो आप विचार कर सकते हैं कि 7 आंकड़ा बड़ा है कि 9 आंकड़ा बड़ा है। फिर भी कम सैन्य होते हुए भी उन्होंने जो शंख बजाए, उस शंख से 11 अक्षौणी सेना डर गई। आकाश में जो है बिजली कड़कने लगी, पृथ्वी में धरतीकंप आ गया। इतना बड़ा वो कोलाहल था, और निश्चित ही वो बहुत ही बड़ा कोलाहल था। दोस्तों, आपने जो भी अभी विजुअलाइजेशन किया है उसको श्लोक के माध्यम से अब स्मरण कीजिए। सह घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन्। देखा दोस्तों, किसी भी श्लोक को अगर आप विजुअलाइजेशन की मदद से कोई भी स्मरण करते हो या स्मरण करने के तरीकों को सीखते हो, तो इस श्लोक को आप जीवन भर नहीं भूल सकते। अब हम दोस्तों इस श्लोक की जो प्रश्नावली है वो देखते हैं। बहुत ही जरूरी है प्रश्नावली दोस्तों, क्योंकि कोई भी श्लोक आपने कितने अच्छे से सीखा, ये इस प्रश्नावली से आपको आप खुद को ही उसका आंसर दे दीजिए। चाहे तो आप कमेंट्स बॉक्स में नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, लिखेंगे तो भी चलेगा, लेकिन मेरी आपसे विनती है कि कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखिए, ताकि लोगों को तो समझे या कि आप, हाँ, कोई एक है और ये जो बंदा है वो सच में अच्छे से श्लोक सीख रहा है और कमेंट्स में आंसर भी दे रहा है। दुनिया की छोड़ दो, आप खुद के लिए कमेंट्स कीजिए। पहला प्रश्न है किसके हृदय विदीर्ण हुए। दूसरा प्रश्न है कोलाहल कहाँ तक हुआ। तीसरा प्रश्न है इस श्लोक से आपने क्या सीखा। इसी तरह दोस्तों 700 श्लोक सीखने के लिए कृष्ण ज्ञान यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। और ये वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर आपको सच में ये वीडियो काम का लगा, तो आपके जो भी फ्रेंड है, फैमिली है, उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना। जो भी भगवत गीता सीखना चाहता है, जीवन में उतारना चाहता है, उनको ये वीडियो शेयर जरूर कीजिए। फिर मिलते हैं नए श्लोक के साथ, तब तक के लिए हरे कृष्णा।